अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसी विशेषता मेरी है। और मैं इसमें अगर मैं ठहर जाऊं, अपने आप में शांत हो जाऊं, तो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा, फिर आगे जीवन नहीं बनेगा। आगे जीवन नहीं बनेगा तो जो वर्तमान में जो दुख आज हम भोग रहे हैं वो दुख नहीं भोगना पड़ेगा। सदा के लिए दुख से छुटकारा, सदा के लिए, अनंत काल के लिए। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहिब के हंसा तू सबल, अरे तू महान है, तू किसी का अंश नहीं है, तू किसी का टुकड़ा नहीं है, तुझे कोई भेजा नहीं है, तुझे कोई दुख नहीं देता है, सुख नहीं देता है। तू स्वयं है, तू आत्मा है, तू खुदा है, तू अल्लाह है, तू ही सब कुछ है। लेकिन अपने महत्व को तू नहीं समझा, अपने मूल्य को गिला दिया। ये सब शोभा तेरे, सदगुरु यही कहते, ये तुम्हारी शोभा। ये किसी पत्थर को देवता कौन कह रहा? वो पत्थर थोड़ी कहता है मैं देवता हूँ कह करके, मनुष्य कहता है ये देवता है कहकर। कोई चित्र ये नहीं कहता है मैं दुर्गा हूँ, कोई चित्र ये नहीं कहता है मैं हनुमान हूँ, कोई चित्र ये नहीं कहता है कि मैं राम हूँ, कोई चित्र नहीं कहता है कि मैं कबीर हूँ। ये मानव ही कहता है चित्र को, ये राम है, ये कबीर है, ये दुर्गा है, ये हनुमान है। ये शोभा बढ़ाने वाला कौन है? कबीर। ये मानव, इसलिए मानव अपने मूल्य को न समझ करके चित्र में लटका है, तस्वीर में लटका है, प्रतिमा में, पेड़ में, पौधा में, नदी में, नाला में, चांद सूरज में लटका हुआ है। ऐसे मानव सुखी नहीं हो सकता। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहेब ये पद के माध्यम से हम मानवों के मूल्य को कितना बढ़ाए हैं, कितना उजागर किए हैं। आज ये उपदेशकगण क्या कहते हैं? अरे तुम क्या कर सकोगे, तुम क्या कर सकोगे? ऊपर वाले की कृपा है। ऊपर वाला कभी देखा है ऊपर वाले का? है नहीं बंधुओं, किसी ऊपर वाले की कृपा पर आप भरोसा न रखो। ये धरती में जो है, एक छोटा सा प्रसंग दे करके खत्म करूंगा। मोक्ष के बारे में राम ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि मोक्ष क्या चीज है? तो वशिष्ठ जी ने बहुत बढ़िया सटीक उत्तर दिया। क्या कहा? मोक्षा न भासः न पाताले न भूतले सर्वयासा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृता। मोक्ष की जगह आकाश में कहीं नहीं है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। वशिष्ठ जी राम को समझा रहे हैं कि मोक्ष की जगह आकाश में नहीं है, मोक्ष की जगह पृथ्वी के गर्भ में नहीं है, मोक्ष की जगह ये पृथ्वी के ऊपर में भी नहीं है। और आज तो मोक्ष की जगह पृथ्वी के ऊपर में कितने बना रखे। द्वारका जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, काशी जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, अमरधाम जाएंगे, नाना मारा पता नहीं कितने नाम रख दिए पृथ्वी के ऊपर में मोक्ष की जगह। लेकिन वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं ये पृथ्वी के ऊपर में भी मोक्ष की जगह नहीं है। तो राम ने फिर पूछा तो फिर मोक्ष है तो है क्या? तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, सर्वयासा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृता। आशा, आशा का अंत हो जाना और कामना का नहीं होना, ये मोक्ष है। क्योंकि आशा के कारण से हम प्राणी पदार्थ में जुड़ते हैं और जहाँ जुड़े तो बंधन हो गया, और कामना के कारण से प्राणी पदार्थ में जुड़ते हैं और वो जुड़ना ही बंधन कहलाता है। जहाँ जुड़े तो दो का संबंध बन गया और वही संबंध को ही बंधन कहते हैं। जब आशा को छोड़ दिए, कामना का त्याग कर दिए, केवल मैं अकेला रह गया। क्योंकि मैं किसी की आशा नहीं रखा तो जुड़ा नहीं उसमें, मेरी कोई कामना नहीं है तो किसी चीज को मैं पकड़ा नहीं, जब पकड़ा नहीं तो मैं अकेला हूं। तो आशा और कामना ये दोनों का अंत हो जाना, यही मुक्ति है।
क्योंकि आशा और कामना का अंत हो जाने के बाद जीव अकेला रहता है और अकेला होना ही मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति के लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता है। ये जीव स्वरूपतः मुक्त स्वरूप ही है। जीव के स्वरूप में बंधन नहीं, जीव के स्वरूप में क्रिया गुण नहीं, ये आता जाता नहीं, ये साधन के माध्यम से आता जाता है। एक खानी से दूसरी खानी में जाता है, ये साधन के माध्यम से। सूक्ष्म शरीर, एक शरीर तो आप देख रहे हैं, एक और शरीर है अंदर में, उसी अंदर में ये जीवात्मा हमेशा गमन करता है और अन्य अन्य शरीर धारण करके दुख भोगता है। तो इस प्रकार से बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के पद के आधार पर मैंने अपना कुछ विचार दिया। हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार ना बनाए बंधुओं। आप अपने आप में आप सक्षम हो, महान हो, किसी के अंत नहीं, किसी के टुकड़ा नहीं। आपको कोई दुख नहीं दे सकता, न सुख दे सकता है। आप स्वयं दुख सुख के मालिक आप स्वयं हैं। ये सदगुरु कबीर साहेब हमारे अंदर में वीरता जगाते हैं, हौसला जगाते हैं, हमें सतर्क करते हैं। किसी के चक्कर में मत पड़ो, देवी देवता भगवान परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो। अगर भगवान परमात्मा के चक्कर में पड़े तो अपराधी बिना बने रह नहीं पाओगे, अपराध करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आज हम देख रहे हैं, जितने देवी देवता मानने वाले हैं, भगवान मानने वाले हैं, सबके अंदर में एक दूसरे के प्रति छल कपट का भाव दिखाई दे रहा है। कर्म गलत होते हुए दिखाई दे रहा है, खान पान गलत हो दिखाई दे रहा है। इसलिए अपने आप को समझो और अपने जैसा सबको समझ करके सबके साथ प्रेम का व्यवहार करो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अरे सुस्त तो मत बैठे, थोड़ा सा एक बार जयकारा लगाए। अगर कोई निद्र, किसी के ऊपर निद्रा देवी अगर लग जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए जोर से जयकारा लगाए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। सदगुरु कबीर साहेब के एक साखी पर बहुत सुंदर, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार। बहुत मार्मिक विचार हम श्रवण करें। एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं साधुओं के, उसके बाद हम परम पूज्य जो गुजरात बहुत दूर से पधारे हुए हैं उनके बहुत मार्मिक विचार हम श्रवण करेंगे। एक भजन सुन लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक भजन गा लो छोटे था, फिर साहेब विचार।